ठीक है जी। वेलकम बैक रियाज साहब। हम गुफ्तगू कर रहे थे, फिर हमें इमरजेंसी ब्रेक की तरफ जाना पड़ गया था। मैं जी। यही कह रहा था कि अभी जो है मुर्तज़ा साहब भी अच्छा काम कर रहे हैं। बारिशें हुई है तो रात से ही हमारे लोग जो है इदारे के जो केएमसी और उनके वर्कर्स काम कर रहे हैं पानी पे, हर चीज़ पे। पूरे कराची में तकरीबन रन आउट हो चुका है। मैं अभी भी रास्ते में आ रहा था तो मुझे ऐसा सच पानी नज़र नहीं आया रोडों पे। हम्म। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे ममालिक है या हमारे पूरे मुल्क में बारिश हुई है। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कराची में हुई है। अल्लाह की रहमत है, अच्छा है। उसमें बहुत सारी जगह वहाँ पे मसले भी होते हैं, मगर हमने पूरी कोशिश की उनको हल भी करें। लेकिन रियाज साहब, आपको बारिश का पानी नहीं मिला, मुझे बारिश का पानी मिला, इमरान साहब को बारिश का पानी मिला। आवाम किस तरह से बारिश के पानी की वजह से ट्रैफिक को जो फेस कर रही है, कितने एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा आवाम ट्रैफिक में खड़ी होके, और वो सारी चीज़ें ज़ाहिर है ऑफिस जाने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें भी तो देखिए आप देखें। पानी नीपा मैंने से गुलशन तक का जो रोड है वहाँ पे पानी जमा है। मैं यूनिवर्सिटी जैसे मैं स्टार्ट होता मानता है हूँ, मगर यूनिवर्सिटी में बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है। कल कल ज़्यादा जब बारिश नहीं होगी, ज़्यादा नहीं पानी देखे, आएगा, ये बारिश वही कल वाली बात दो हो गई तीन है दिन ना जी। हुए हैं माशाल्लाह से। 3 दिन से यहाँ पे तेज बारिश चली है। हाँ हाँ। सिर्फ कराची में नहीं, हैदराबाद, मीरपुर खास और हमारे गाँव तक पूरे पूरे मेरे ख्याल में सूबे में बारिश चली है। हम्म। तो पानी तो है, मगर हमारे लोग पूरी कोशिश करें और इंशाल्लाह शाम तक पूरा ड्रेन आउट हो जाएगा। लेकिन इमरान साहब, जहाँ जहाँ बकौल पे इमरान साहब के कि सिर्फ हमें मतलब पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो हमें सिर्फ शारा फैसल पे नजर आए, वो भी फोटो सेशन की हद तक, और फिर वो शाम में जाके सीएम हाउस में उन्होंने जाके अपनी रिपोर्ट देनी है कि देखिए मैंने ये हमारे तस्वीरें हमारे खिंचवा ली है, जो जो मुतमईन कर दिया है लोगों को कि बस हम काम कर रहे हैं। तो वो जहाँ जो जहाँ बजट हमारे दिया पार्टी जाता है के वो कहाँ पे लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा तबाह बर्बाद है, किस तरह जहाँ से जहाँ सर। हमारे पार्टी के जिस जिस एरिया में कराची में हमारे ओहदेदारान है या वर्कर्स है या मावन खुसूसी है या मिनिस्टर्स है या एमपीएज है, सब अपने एरिया में काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मैंने कहा कि शाम तक जो पानी भी ड्रेन आउट हो जाएगा और उसका आपको रिजल्ट भी नजर आएगा लेकिन अभी जो इंशाल्लाह। फिर से बारिश की मतलब प्रोडिक्शन की गई है तो कि फिर से 3 बजे के कोशिश बाद करेंगे से। उसमें अच्छा। फिर से वही होगा। जाहिर है बारिश तो अल्लाह की तरफ से है, उसमें तो हम उसमें पीपल्स पार्टी का कोई कसूर नहीं है, मगर पीपल्स पार्टी कोशिश करके पानी इंशाल्लाह शहर का निकालेगी। ठीक है जी। जमात इस्लामी को 10वां रोज है, धरना दिया हुआ है, उनके मुतालबात पीपल्स पार्टी क्यों नहीं पूरे कर पा रही है? देखिए आपने कल सुना होगा, हमारे लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने वाज़ेह कहा है, हमारी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि जिनके भी ग्रीवेंस है, हमारे जमात इस्लामी के भाई है या सईद गनी साहब ने भी कहा है और दूसरा हमारे एमक्यूएम के भाई है, जो भी इनके मुतालबात है, पहले तो ये तरीका नहीं है कि असम्बली या रेड जोन में आप धरना लगा के बैठे। फिर भी वो हमारी हम तो नहीं चाहते कि कोई सख्त लहजा हो या कोई ऐसा हो। हमने तो खुद ही छोड़ा हुआ कि हमने खुद फैसिलिटेट किया है कि बैठे रहें। और दूसरा बात यह कि उसमें असेंबली में अंदर आके आप इस चीज़ को डिस्कस करें। आप हमने अक्सरियत राय से ये बिल पास हुआ है, फिर भी नासिर शाह साहब ने कहा है कि मिल के बैठे, जो भी ग्रीवेंस है हम दूर करेंगे आपके, बैठ के बात करें, डायलॉग करें। ये तरीका नहीं कि आप धरना मार के बैठे और उसमें जो है आपके मसाइल का हल हो। मसाइल का हल हमेशा बैठ के बात करने में होता है, डायलॉग से होता है। हम तो तैयार हैं इनके साथ भी, एमक्यूएम साथ भी। लेकिन जब असेंबली में बात की गई थी उसके ऊपर कोई मतलब पीपल्स पार्टी का कोई सही जवाब, मुस्बत जवाब नहीं आया, तो वो उन्होंने कहा कि कोई फायदा नहीं अब बैठ के बात करने का, तो प्रोटेस्ट नहीं नहीं, के कल जरिए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी ना, जी उसमें जी जी। कहा है, नासिर शाह साहब ने भी कहा है और सईद गनी भाई ने भी कहा है कि भाई आप बैठ के बात करें। जमात इस्लामी है, एमक्यूएम है और काफी जमात है, जितनी भी जमात है, जिनको भी कोई मसला है, लेकिन सबसे आठवां जाके जाके रोज, मिले सॉरी भी मैं यहाँ पे ऐसे। 10वां रोज कर देता, 8वां रोज हो चुका है। उनके 8 रोज से जो है वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, हम्म। उनके अभी तक कोई उनके मुतालबात आप लोगों को नहीं मनवा सक, मतलब जो वो चाहते थे वो नहीं माने आप लोगों ने। तो आगे क्या लगता है कि जैसे सिराजुल हक साहब जो हैं, उनका कराची आने का जो है कहा जा रहा है कि वो आज उस प्रोटेस्ट में खुद शामिल होंगे। क्या ये प्रोटेस्ट आगे और चल सकता है कि क्या सिंध गवर्नमेंट जो है अपने ढुकने घुटने जो है टेक देगी जमात इस्लामी के आगे? क्या लगता है आपको किस तरह से चलेंगे ये मामला? एक देखें जानब हम जो तो पीपल्स पार्टी जो खुद लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है कि आप लोग भी इस्लामाबाद महंगाई के खिलाफ है और जो फेडरल गवर्नमेंट की जुल्म है उनके खिलाफ हम
لانگ مارچ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ پورے پاکستان کے لوگ ساتھ ہوں گے، کیونکہ سب کو اندازہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور یہ سلیکٹڈ گورنمنٹ جو عمران خان صاحب نے جو لوگوں کے ساتھ ظلم کیے، اس کے لیے ہمیں یقین ہے کہ پورا پاکستان ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ میرے جو بھائیوں کی بات کی، اگر سراج الحق صاحب بھی آتے ہیں ہم ان کو بھی یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کس کریں۔ نوعیت کا فیسلیٹیٹ کیا جائے؟ دوسری بات یہ کہ یہ ہم نہیں کہیں آپ گے نے کہا کہ ہم کوئی کہ مشکل آپ قدم نہیں لڑانا اٹھانا چاہ رہی ہیں چاہتے، اس چیز میں وہ کہ ہم کس گھٹنے نوعیت والا ٹیکیں گے ہوگا؟ کہ میں کہوں گا ایسی بات صحیح، نہیں ہے یا ویسی بات نہیں ہے، ایسی میں نہیں کہوں گا۔ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، بات کریں ہم سے، جو بھی ہوگا راستہ اس میں سے انشاءاللہ نکلے گا اور بہتر ہوگا، امید ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہاں پہ اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں، کل ایم کیو ایم پاکستان کے مرکز بہادر آباد پہ حقیقی کا وفد آیا تھا، ان سے کیا بات کی گئی ہے، کراچی کے لیے کیا کوئی نئی چینجنگز کی جا رہی ہیں؟ جی عمران صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کی اجازت سے، میرے بھائی نے 2-4 جی جی باتیں کی۔ بالکل۔ سب سے پہلی بات اس نے کی کہ بات آ کے اسمبلی میں کریں۔ دنیا میں جمہوری جو جماعتیں خود کو جمہوری کہتی ہے، ان کے سامنے اگر کوئی شخص سائل آتا ہے کہ ہمیں یہ چاہیے تو ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ آج 8واں روز ہے، جماعت اسلامی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو چونکہ جماعت اسلامی کی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے سندھ اسمبلی، تو ان کو جا کے ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ دوسری بات میرے بھائی نے کی کہ ہم اس پہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ 2010 میں 18ویں ترمیم پاس ہوئی، جس میں 140A ایک شک پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈالی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو اختیارات وفاق سے صوبے کو آئیں گے وہی نچلی سطح پہ جائیں گے۔ آج وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے ان کے اپنے الفاظ واپس لینے پہ مجبور کیا؟ دوسری بات یہ، کسی بھی چیز پہ بحث کرنے کے لیے اس کو وقت سے پہلے، پاس کرنے سے پہلے اس پر بحث ہوتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن یہ بل پیش کیا گیا اس پر اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے نہیں دی گئی۔ اور تیسری بات یہاں پہ آپ نے مہاجر قومی موومنٹ کے کی، آج سے کچھ روز پہلے ایم کیو ایم پاکستان چونکہ جس دن سے یہ کالا بلدیاتی نظام منظور ہوا ہے، اس دن سے لے کر آج تک ہم احتجاج پہ مختلف جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم نے اس پہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بھی کی، اس کے بعد ایک تاجر برادری کی کانفرنس کی، حیدرآباد میں ہماری کانفرنس ہوئی جس میں پورے سندھ کے تمام طبقات اور جماعتوں نے شرکت کی۔ اور اسی حوالے سے ہماری رابطہ کمیٹی نے 3 روز پہلے پھر ایک اجلاس کیا تھا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ کراچی میں جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات کی جائے گی۔ تو اسی طرح دیگر جماعتیں بھی، مہاجر قومی موومنٹ و دیگر بھی اس حوالے سے مصروف ہیں، لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ یہ نظام جو ہے اس کے صرف ایم کیو ایم خلاف نہیں ہے، کراچی میں جتنی جماعتیں ہیں، جتنی سوشل تنظیمیں ہیں، جتنی تاجر تنظیمیں ہیں، وہ سب اس کے خلاف ہم آواز ہے۔ تو اس حوالے سے مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد صاحب ہمارے پاس آئے تھے، تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے جو بھی ہمارے پاس آئے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے، کیونکہ کراچی میں ہم پارلیمانی جماعت اور کراچی سندھ کی سب سے دوسری بڑی جماعت ہے ہم، تو وہ ہمارے پاس آئے تھے، ہم نے ان کو ویلکم کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں یہ یقین دلایا کہ کراچی کے حوالے سے وہ جو بھی کراچی کی بہتری کے حوالے سے اور اس بلدیاتی نظام کے، جو کہ ایک بلدیاتی نظام نہیں ہے، ایک جاگیردارانہ سوچ کی ایک وہ ہے، ترمیم ہے، اس حوالے سے جو بھی ان کے خلاف وہ آواز اٹھائیں گے، ہم نہ صرف مہاجر قومی موومنٹ، ہم نے دیگر جماعتوں کو بھی کہا ہے، جماعت اسلامی کو بھی، دیگر جماعتوں کو ہم نے کہا ہے، ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی اپیل کی ہے۔ ابھی میرے بھائی نے کہا کہ کراچی میں جہاں جہاں ہمارے عوامی نمائندے ہیں، بدقسمتی سے ان کی کراچی میں ایک سید غنی صاحب ہے، تو اب اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اب اگر دیگر علاقوں میں ان کے عوامی نمائندے یا اہلکار نہیں ہے تو یہ ادھر نہیں جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ مطلب ڈیفنس سے آگے اختر کالونی میں تھوڑا بہت، شارع فیصل سے نیچے یا یونیورسٹی روڈ کے پیچھے آپ چلے جائیں، آپ کو جان کے حیرانگی ہوگی 2-2.5 مہینے پہلے جو بارش ہوئی تھی، کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پہ ان کے ابھی بھی باقیات باقی تھی، کچرا باقی تھا۔ تو میرے بھائی سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خود کو جمہوری جماعت کہتے ہیں، آپ ایک بلدیاتی نظام لائیں، اب آپ الیکشن لڑیں، ہمیں خوشی ہوگی آپ لوگ جیت جائیں۔ اختیارات دنیا ایک طرف چل رہی ہے، پیپلز پارٹی دوسری طرف چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنما جنید مکاتی صاحب۔ سر، 8واں روز ہو چکا ہے، جماعت اسلامی کے جو مطالبات تھے پیپلز پارٹی پورے کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی انشاءاللہ اب یہ دھرنا پورے سندھ کے اندر شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ سراج الحق صاحب بھی آئیں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں جو بلدیاتی نظام ہے اس میں اختیارات ہونے چاہیے۔ اس بلدیاتی نظام میں 9 کونسلرز ہیں،
2 खवातीन काउंसलर हैं, 4 जनरल काउंसलर हैं, एक अकलियत है, एक आपका यूथ है, एक लेबर है। इन 9 काउंसलर के पास 1 रुपए का इख्तियार नहीं है, ना 1 रुपए का फाइनेंशियल इख्तियार है, ना एक कोई भी इनके पास इंतजामी इख्तियार है। यूसी चेयरमैन जो है वो भी बेबस है इस निजाम के अंदर। यूसी चेयरमैन कुत्ता मारना चाहे तो कुत्ता नहीं मार सकता, एक रेडी अपनी यूसी से नहीं हटवा सकता, मलबा नहीं उठवा सकता, स्ट्रीट लाइट के लिए बल्ब नहीं लगा सकता, उसके पास गाड़ी नहीं होती। हर चीज में यूसी को एक नाला अगर साफ कराना हो तो यूसी का चेयरमैन नहीं करवा सकता। हर चीज में जो यूसी का चेयरमैन है वो टाउन का मोहताज है। हम ये कहते हैं कि आप जो मेयर कराची है उसको आप इख्तियार दें, पावर मुकम्मल दें। अगर वाटर बोर्ड देते हैं तो वाटर बोर्ड का चेयरमैन नहीं, उसको ट्रांसफर और पोस्टिंग की पावर हो। अगर एमडी वाटर बोर्ड चेयरमैन की बात नहीं मानता तो उसको अगर वो ट्रांसफर नहीं कर सकता या कोई अच्छा आदमी नहीं रख सकता। इसी तरह टाउन का जो अमला है वो टाउन के अंदर होना चाहिए। पार्क का जो अमला है उसकी सारी जो हाजिरी वगैरह है वो यूसी के पास, यूसी के जो अमले हैं, यूसी में पार्क डिपार्टमेंट है, सीवरेज है, आपका सैनिटेशन है, इस सब की जो हाजिरी है वो यूसी का चेयरमैन दे। यूसी का चेयरमैन अपना सेक्रेटरी अपनी मर्जी से नहीं रख सकता। अगर उसका सेक्रेटरी काम नहीं करे तो उसको मुअत्तल नहीं कर सकता, उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्लर्क को नहीं कर सकता, चपरासी को नहीं कर सकता, चौकीदार को नहीं कर सकता। तो ये बेख्तियार आपने हमें निजाम दिया हुआ है जिसमें हम लोगों की सिर्फ गालियां सुने। लेकिन जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं रियाज शाह मावरी खुसूसी। उनका कहना यह है कि आके असेंबली में बात की जाए, असेंबली के बाहर बैठ के इस तरह की प्रोटेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा तो है इंशाल्लाह, हम इनको अल्लाह ने चाहा तो ये मजबूर होंगे और इन्हें जो हमारी जो जायज मुतालबात हैं कराची के अवाम के वो इनको मानने पड़ेंगे। कराची का बेड़ा गर्क हो गया है, कराची मोंजोडारो का समा पेश कर रहा है, कराची तबाह हो चुका है, कराची के अंदर ना कोई सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, कराची के अंदर कोई अच्छा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, कराची के अंदर कोई बड़े बड़े पार्क्स को जो चाइना कटिंग कर दी गई है, पार्क्स नहीं है, प्लेग्राउंड्स नहीं है। इनका मसला ये है कि पीपल्स पार्टी है ना वो सारे अख्तियारात अपने पास इसलिए रखती है कि ये लोग नौकरियां बेचते हैं, इसीलिए ये सारे डिपार्टमेंट चाहते हैं कि सिंध हुकूमत के अंडर में हो ताकि ये नौकरी बेचे कि भाई हमें आपको एसबीसीए का डायरेक्टर लगा रहे हैं तो हमें 10 करोड़ रुपए दो, हम आपको ये लगा रहे हैं तो ये दो। तो ये नौकरियां बेचना चाहते हैं, इसलिए सारे अख्तियारात अपने पास चाहते हैं। ठीक है जी। अच्छा जुनैद साहब, अभी आपने बताया कि हम सिंध भर में एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे, क्या ये सिर्फ जुम्मे के रोज होगा या फिर इसका क्या तरीक़ेकार होगा? थोड़ा सा इसको वाज़ेह कीजिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी कल हमारे जो सूबह सिंध के अमीर आए थे और सूबह सिंध से भी हमारे धरने में लोग आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि ये जो बल्दियाती निज़ाम है ये पूरे सिंध में है, सिर्फ कराची का मसला नहीं है। लिहाजा अब पूरे सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बेदारी पैदा हुई है और वो जो वडेरों और जागीरदारों को जो हम पर मुसल्लत किया जा रहा है पूरे सिंध के अंदर अब इंशाल्लाह धरने मुकम्मल तौर पे शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि एहतजाज शुरू होगा और एहतजाज इस बल्दियाती काले कानून के खिलाफ होगा और ये पूरे सिंध के अंदर होगा और इंशाल्लाह एक आध दिन में सिराजुल हक साहब आ रहे हैं तो हम उनसे मशवरा करते हैं। आज का बताया गया था, आज वो आ रहे हैं? जी हाँ, आज आ रहे हैं तो वो भी इंशाल्लाह फिर पूरे पाकिस्तान लेवल पर भी हम देखेंगे कि कहाँ बल्दियाती निजाम में जो जो कमजोरियां हैं हम निशानदेही कराएंगे। हम अच्छा जी जुनैद साहब, ये बातें भी गर्दिश की जा रही है कि चंद रोज में जमात इस्लामी वजीर आला हाउस का भी घेराव कर सकती है, ऐसा मतलब ये कोई अफवाह की हद तक है या फिर पता है इसमें कोई सदाकत है? नहीं, इंशाल्लाह वो हमारे जो स्पीकर हैं सूबाई असेंबली के उन्होंने कहा कि भाई आप सिंध असेंबली के बाहर बैठे हैं, आपको तो सिंध सेक्रेटेरिएट के बाहर होना चाहिए। तो हमें उनकी बात पसंद आई है तो इंशाल्लाह हम सिंध असेंबली पे भी धरना देंगे, फिर हम अपना एहतजाज बढ़ाकर इंशाल्लाह सिंध सेक्रेटेरिएट भी जाएंगे और फिर वजीर आला हाउस भी जाएंगे और इंशाल्लाह हम मतलब ये कि कराची के आवाम को हुकूक दिला के छोड़ेंगे। ठीक है जी जुनैद साहब, आप टेलीफोन कॉल पे रुकिएगा, हमारे साथ मौजूद है रियाज शाह साहब। रियाज साहब, अभी आपने सारी बातें सुनी, जुनैद मुकाती साहब जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हैं, आप क्या कहेंगे जिस तरह से प्रोटेस्ट को ये जो है वसी करने जा रहे हैं अंदरून सिंध में और फिर जो है इन्होंने बताया कि हम असेंबली के बाहर तो हैं लेकिन वजीर आला हाउस को भी हम इसको कवर कर सकते हैं और दीगर इन्होंने जिस तरह से बताया, तो सिंध हुकूमत इसकी आगे क्या हिकमत अमली तैयार करेगी? देखें
प्रोटेस्ट करना तो हर किसी का जमहूरी हक है, वैसे वो कर सकते हैं, मगर दूसरी बात ये कि कोई जायज़ बात पे हो। मैंने थोड़ी देर पहले भी फरमाया कि हमारे मिनिस्टर साहबान ने और हमारी हुकूमत ने कहा है कि डायलॉग्स करने के लिए हम हमेशा तैयार हैं, हमारे साथ बैठे बात करें। मेरे ख्याल में इनको जमात इस्लामी के भाई को भी पता होगा कि हमारे मिनिस्टर्स इनके पास गए थे, नासिर शाह साहब गए थे, सईद गनी साहब गए थे, शुरू में इनके पास जाके बैठे भी थे। अब ये हम तो नहीं चाहते कि टकराव हो किसी चीज़ पे, या हमारे अपनों के साथ ही हमारे झगड़ा हो, या हम कभी भी हमने ये सियासत नहीं की, और ना ही मैं ऐसे कोई बयान दूंगा कि जिससे हमारे आपस में टकराव हो। ये बातें डायलॉग से हल हो सकती हैं, असेंबली के अंदर आके बात करें या बाहर जाके बात करें, तो इसमें इन बातों का हल निकल सकता है। हमने अक्सरियत राय से हमारा बिल पास हुआ है और बेहतरीन एक निज़ाम आएगा जिसमें लोगों का फ़ायदा होगा। पहले भी इन्होंने किया, पहले यही लोग थे जब ये हुकूमतों में भी रहे हैं, जमात इस्लामी की बात नहीं कर रहा, पहले सब लोकल बॉडीज में सब में रहे। इनको अगर कोई मसला है या कोई तकलीफ है या कोई शिक है इसमें या कुछ चेंजिंग्स है, तो वो बैठ के हल कर सकते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि भाई आप, हमने कहा कि इसमें कोई चेंजिंग्स है, नासिर शाह साहब ने कहा कि आप आके बात करें, तो हम तो अभी भी कहते हैं कि आप बैठ के बात करें इस चीज़ को। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो हम तो कतई नहीं चाहते कि टकराव हो, मगर अगर इस तरह की बातें होंगी या हुकूमतों में या किस चीज़ में, तो उसको तो ज़ाहिर है इंसान बैठ के हम प्यार मोहब्बत से फेस करेंगे। ठीक है जी, जुनैद साहब। देखें जी, इनके नासिर शाह साहब आए थे और इनको हमने तहरीरी तौर पर लिख के दिए थे सारी तजावीज़, तो इन्होंने जो बिल के अंदर वो तजावीज़ को शामिल नहीं किया। देखिए, हम ये चाहते हैं कि जो भी इख्तियारात हैं वो अवाम के इख्तियारात निचली सतह पर हों। मतलब ये कि मैं 3 बार से चेयरमैन और नाज़िम मुंतखब हो रहा हूँ। मैं नेमत साहब के ज़माने में था, मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में था, और मैं आपके वसीम अख्तर के ज़माने में भी था। वसीम अख्तर ने 1.5 अरब रुपए के बजट पेश किए। ठीक है, उस 1.5 अरब रुपए में, क्योंकि मैं अपोजिशन में था, तो मेरी यूसी के लिए उसने 1 रुपए का भी तरक्याती काम नहीं रखा। 1.5 अरब में तकरीबन 60 से 65 अरब रुपए जो थे वो तरक्याती काम के थे, तो वसीम अख्तर ने 1 रुपए का भी काम नहीं रखा। नेमत साहब के जमाने में 2001-2 में नेमत साहब हर यूसी के लिए, चाहे वो अपोजिशन की हो चाहे वो हुकूमती पार्टी की हो, हर यूसी के लिए 65 लाख रुपए का तरक्याती काम यूसी का चेयरमैन करता था। उसका टेंडर होता था यूसी में, और वो काम होता था, उसकी निगरानी मेयर करता था। मतलब निगरानी भले मेयर कर ले, हमें उस पर एतराज नहीं है। अभी देखें आप, मतलब यूसी का चेयरमैन अगर 1 रुपए का काम ही नहीं करवा सकता तरक्याती, तो वो क्या करेगा? तो मतलब हम चाहते हैं कि आप उसको इख्तियार नहीं, यूसी के जो काउंसलर मुंतखब होते हैं, आप बताएं कि भाई ये साल के 50 लाख का ये काम करवाएगा, ताकि वो अपनी गलियां बनवा सके, वो अपनी गलियों में लाइटें लगवा सके, वो अपनी गलियों में सफाई करवा सके। इसी तरह जो यूसी का चेयरमैन है, आप उसको बोलेंगे भाई 5 करोड़ रुपए के हर यूसी के अंदर तरक्याती काम होगा, आप पैसे तो दे रहे हैं ना, तो आप उसको सिस्टम को बनाए। देखें, सिस्टम ऐसा पेचीदा बनाया जाता है कि एक गटर अगर भर गई है तो गटर के अंदर से गप निकालने वाला वाटर बोर्ड का अमला है, और वो जो गप जो वहां पर जमा है उसको उठाने के लिए सैनिटेशन डिपार्टमेंट का बंदा आएगा। आपने जो दरख्त की ट्रिमिंग करी है, दरख्त की ट्रिमिंग जो है वो सैनिटेशन वाला बंदा है, वो नहीं उठाएगा, वो पार्क डिपार्टमेंट वाला उठाएगा। तो अगर दरख्त का कचरा है वो 8 दिन तक पड़ा हुआ है, आप कहते हैं भाई गाड़ी भेजो गाड़ी भेजो गाड़ी भेजो, 8 दिन तक गाड़ी नहीं आती। तो हम ये चाहते हैं कि ये सारा सिस्टम जो है, जो ब्यूरोक्रेसी ने अपने लिए खांचों के लिए तैयार किया हुआ है, एक सीवरेज लाइन अगर डलती है तो वाटर बोर्ड सीवरेज लाइन यूसी ने डलवाई अपने पैसों से, ठीक है, उसका बिल वाटर बोर्ड भी बनाता है, उसका बिल टाउन भी बनाता है, उसका बिल केएमसी भी बनाती है। तो जो अगर 10 लाख का काम हुआ है तो वो हमें 50 लाख का पड़ता है। ठीक है, वो सारे इन्होंने ऐसे करप्शन के रास्ते खुले रखे हैं जिसकी वजह से तकलीफ है। अब ये सारी चीजें है ना, मतलब बहुत आसान सी हैं
کہ بھائی سٹی کے جو روڈ ہیں وہ میئر کے انڈر میں آنے چاہیے, ٹاؤن کے جو بڑے روڈ ہیں وہ ٹاؤن کا چیئرمین اس پہ کام کروائے, اور یو سی کی جو چھوٹی گلیاں ہیں وہ یو سی کا چیئرمین کروائے. واٹر بورڈ جو ہے وہ سیوریج کا جتنا بھی کام ہے, پانی کا جتنا بھی کام ہے, وہ واٹر بورڈ کو پابند کریں کہ وہ کرے, اور اس کے انڈر میں ہونا چاہیے, چیئرمین کے انڈر میں, جو چیئرمین کا واٹر بورڈ کا عملہ ہے, یو سی کا جو عملہ ہے وہ چیئرمین کے انڈر میں, وہ یو سی کے, وہ آپ کا جو ٹاؤن کا جو عملہ ہے, ایکس سی این جو واٹر بورڈ ہے گلشن ٹاؤن یا جمشید ٹاؤن, تو وہ ٹاؤن کے چیئرمین کے انڈر میں, وہ اس کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی پاور رکھتا ہو, وہ اس سے کام لے سکے. ٹھیک ہے, مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام جو اس کو امپاور کیا جائے, یہ جو ابھی نظام جو ابھی بل پاس کرایا گیا ہے یہ لوڑا لنگڑا ہے, ابھی تک اس کو امپاور نہیں کیا گیا ہے. بالکل نہیں کیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جنید صاحب, میں یہاں سے آپ سے ایک لاسٹ سوال کرنا چاہوں گی. جماعت اسلام جس طرح سے آج 4 بجے متحدہ قومی پاکستان نے ہنگامی پریس کانفرنس کی, کیا جماعت اسلامی کے سلسلے میں کوئی ان سے بات چیت ہوئی ہے؟ نہیں, ہماری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی. ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں, جو بھی آنا چاہے, اور ہم نے عوام سے رابطہ کیا ہے. اصل میں یہ سب جو ابھی الیکشن قریب ہے تو یہ سب نکل آئے ہیں, جبکہ یہ حکومت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, اور جو کراچی کی جو آبادی ہے وہ 3 کروڑ کے بجائے انہوں نے 1.5 کروڑ تسلیم کر لی. کوٹا سسٹم عمران خان صاحب نے نافذ کر دیا, یہ خاموش رہے. یہ کراچی کی 3 کروڑ آبادی پر 1.5 کروڑ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سیٹیں صوبائی اسمبلی کی آدھی ہو گئی, ہماری قومی اسمبلی کی سیٹیں آدھی ہو گئی, ہماری نوکریاں آدھی ہو گئی, ہمارا پانی آدھا ہو گیا, ہمارا تعلیم کا بجٹ آدھا ہو گیا, ہمارا آپ کا ہیلتھ کا بجٹ آدھا ہو گیا, ہمارے سارے ترقیاتی کام کا بجٹ آدھا ہو گیا. تو یہ تو ہم پہ ظلم ہو رہا ہے نا کراچی پر. پیپلز پارٹی بھی لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی کئی جماعتوں کی جانب سے جو ہے لانگ مارچز کا اعلان بھی ہوا اور کی بھی گئی ہیں, کیا یہ لانگ مارچ جو ہے حکومت کے اوپر کوئی اس سے فرق پڑ سکتا ہے؟ مطلب میں تو یہ کہتا ہوں کہ کراچی کی جو آبادی آدھی ہو گئی تو اس پہ پیپلز پارٹی نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا, اس پر ایم کیو ایم نے بھی نہیں لیا, اور پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں یہاں سے منتخب ہوئے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. تو مجھے تو یہ سب ملی بھگت رکھتی ہے کہ بھئی سیٹنگ یہ ہے کہ صوبہ سندھ آپ کے پاس ہے, وہاں پر آپ آزاد ہیں, باقی ہمارے پاس جو ایریا ہے اس کے ہم بادشاہ ہیں, وہاں پر ہم کریں تو آپ کچھ نہیں کریں, بس بیانات کی حد تک, اور ٹوکن آپ نے کوئی احتجاج کر لیا. لیکن ایک بھرپور احتجاج, آج کراچی کی عوام گیس کے لیے ترس رہی ہے, تڑپ رہی ہے, لوگوں کے گھر میں کھانا پکانے کے لیے نہیں ہے, اتنی مہنگائی ہے, ہوٹل سے کس طرح لوگ افورڈ کریں گے, لوگ نہا نہیں سکتے, گیزر نہیں چل رہے, اتنا ظلم ہو رہا ہے کراچی کی عوام پر, تو کوئی بولنے والا نہیں ہے, سب خاموش ہیں. ٹھیک کہہ رہے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جنید صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جو جنید صاحب کے سوالات تھے ہم ریاض صاحب سے ان کا جواب لینے کی کوشش کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں. جی ناظرین, خوش آمدید. ریاض صاحب, جنید مکاتی صاحب ہمارے ساتھ جماعت اسلامی سے موجود تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلدیاتی نظام, مطلب میں ان شارٹ بتا رہی ہوں آپ کو, یہ بلدیاتی نظام جو ہے یہ لنگڑا روڑا ہے, اس کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے. جو بلدیاتی ترمیمیں آپ لوگوں نے کی ہے اس بل میں وہ ہمیں نہیں منظور ہے. جو ہم چاہتے ہیں جس طرح کی کہ بلدیاتی نظام کو صحیح سے امپاور کیا جائے. جی دیکھیں, ہم نے جو نظام بنایا وہ ایک بہترین نظام ہے جو عوام کے مفاد میں ہے. پھر بھی اگر میں نے بار بار یہ بات کی ہے, ہمارے دوستوں کو کوئی اعتراض یا کوئی ان میں چینجنگز ہے تو وہ بیٹھ کے بات کریں, تو جو اس میں مناسب ہوگی تو اس میں بیٹھ کے ہم اس پہ بات بھی کریں گے, اور انشاءاللہ اس میں فرق بھی آئے گا. باقی اس طریقے سے یا زبردستی یا کوئی کیا کہتے ہیں کہ بالکل ایسے دھرنوں میں یا بلیک میل کر کے تو ہم اس باتوں پہ تو نہیں آئیں گے. اگر پیار محبت سے بیٹھ کے آپ بات کریں تو ہمارے دروازے ہمیشہ کھلے ہوئے اور کھلے رہیں گے. اور اگر یہی راستہ یہ اپنائے رکھتے ہیں تو پھر دیکھیں, یہ راستہ اپنائے رکھتے ہیں تو جس طرح سے پورے سندھ بھر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, پروٹیسٹ کریں ہر کسی کا, ہر جماعت کا, مگر جس جائز بات پہ ہوگا. ہم ٹکراؤ کی سیاست تو ہم نے کی نہیں نا, اور ہم کریں گے. مگر جو ہے میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ جماعت اسلامی والے یا ایم کیو ایم والے ہمارے بھائی ہیں,
बैठ के बात करेंगे तो इंशाल्लाह उस पर हल। ठीक है जी। इमरान काकर साहब आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है मुत्तहिदा कौमों पाकिस्तान। कल रात में हकीकी का वफ्द आया था आपके मरकज़ हैदराबाद में, क्या मामला होने जा रहे हैं आगे? वैसे तो 3 रोज़ पहले भी हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो मीटिंग हुई थी जिसमें तमाम सिंध की जमातों से बिलखुसूस कराची से राब्ते का फ़ैसला किया गया था। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रोज़ बरोज़ इस काले बलदियाती निज़ाम को नाफिज करने की कोशिश कर रही है, जो कि उन्होंने एक नाम नहाद अददी अक्सरियत से पास करवाए। यहाँ पे अलमिया ये है, हमने जैसे मेरे भाई ने कहा, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा, हम आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस हवाले से है कि हम भी एहतजाज का ऐलान MQM करेगी, जो कि बाकायदा जो सरकारी मकामात है यहाँ पे, हम यहाँ पे मैं सिर्फ मतलब जमात इस्लामी के साथ मिलके करेंगे या आप लोग अपना सेपरेट वो करेंगे एहतजाज? जहाँ तक जमात इस्लामी हमारे लिए काबिल एहतराम है, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सेनेट कौमी असम्बली सूबाई असम्बली में हम मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम यहाँ पे अवामी वोटों से मुंतखब हुए हैं। तो मैंने आपसे पहले कहा कि जो भी लोग चाहे वो असम्बली में हो या असम्बली से बाहर हो, अगर वो बलदियाती निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े हैं, इस निज़ाम के ख़िलाफ़ और कराची के हुकूक़ के लिए, तो हम उनके साथ देने के लिए और उनके आवाज़ बनने के लिए हमने हमेशा कहा है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। जहाँ तक MQM के एहतजाज की बात है तो हम खुद एक एहतजाज, हमने पहले भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की थी, तो हमने तमाम इलाकों में कराची के चारों कोनों में हमने एहतजाज किए, पब्लिक बाहर आई हमारे साथ। तो अब हम एक बाकायदा एहतजाज का ऐलान करेंगे और उसके साथ कुछ अहम ऐलानात भी होंगे MQM की जानिब से। उसके बाद वो अहम ऐलानात भी सिंध हुकूमत को के लिए होंगे या फिर कुछ कराची, और अगर वो वफाक के हवाले से होंगी तो भी कराची और सिंध के शहरी इलाकों और पूरे पाकिस्तान के बेहतरी के लिए होंगी। अच्छा जी, ठीक है। और बिलखुसूस हमारा मकसद होगा जो 98% यहाँ पे गरीब और मुतवसत तबका है उनके हुकूक के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके साथ मैंने अर्ज़ किया कि जो महाजिर कौमी मूवमेंट वो आई थी, MQM पाकिस्तान के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। परसों वहाँ पे GDA और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी पार्लिमानी लोग आए थे, तो वहाँ पे मरकज़, तो वहाँ पे कमेटी भी बनी जो कि जिनका दूसरा इजलास हैदराबाद में होगा, और उसके बाद वो पूरे सिंध में एहतजाज की कॉल देंगे। तीसरी बात ये कि जो जमात इस्लामी के मेरे भाई ने कहा, उसको थोड़ा सा करेक्शन करा दूँ कि MQM पाकिस्तान के साथ 7 सीटें हैं। उस हवाले से जब ये मरदमशुमारी इम्प्लीमेंट की गई तो हमने 2017 में ही हम सुप्रीम कोर्ट गए, क्योंकि हम जमहूरी और आइन को मानने वाले लोग हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट में आज भी पिटीशन दायर है। इस हवाले से नवीद भाई ने रिमाइंडर भी जमा करवाया है कि इसको जल्द अज जल्द सुना जाए। दूसरी बात, उसको शायद कवर नवीद भाई ने जो हमारे हैं, उसके साथ साथ मेरे भाई की थोड़ी सी मालूमात कम है कि कोटा सिस्टम का एजाज़ यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हासिल है, और ये हम पर 30 से 40 सालों पर कराची और इस शहरी इलाकों पर मुसल्लत है ये निज़ाम। इसके साथ साथ मैं यहाँ मेरे भाई से एक बार फिर अपील करूँगा कि जैसे आप खुद कहते हैं कि ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं, इसमें चेंजिंग हो सकती है, तो जब आपकी कराची में अगर अवामी सतह पर आप देख ले तो कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, जहाँ दिगर अंदरूनी सिंध से जमाती GDA वगैरह मुंतखब, वो सब बरसर बेकार है। तो आवाम की अक्सरियत ने आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया है। अब अगर आप इसको अक्सरियत कहते हैं कि आपने 22,000 या 24,000 से सीट जीत के आप इधर आए हैं, हमारे लिए वो 22,000 वोट तो क्या 22 वोट भी काबिल एहतराम है। लेकिन अगर हम आपका एहतराम करके आपको बहसीत हुकूमत से बर्दाश्त कर रहे हैं, फिर अगर हम यहाँ सूबे का मुतालिबा करते हैं, तो वो कोई इस वजह से, आपको शायद पता हो कि कुछ दिनों पहले खैबर पख्तूनख्वा में हज़ारा सूबे का बिल पेश हुआ है। अब वहाँ पे नहीं टूट रहा पाकिस्तान, न कुछ हो रहा है। जनूबी पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके हक में है। तो अगर कराची के साथ यही रहेगा तो जो हुकूक हम ये कहते हैं कि अगर आप 10,000 भर्तियाँ करवा रहे हो और उसमें आप कराची के लिए कोठा रख रहे हो, तो आप खुद कराची को उसको अलग कर रहे हो, आप बदीन के लिए नहीं रख रहे, नवाबशाह के लिए नहीं रख रहे। तो हमारा मकसद ये है कि आप फिर तो MQM हक बजानिब है कि हमारी यहाँ पे आबादी बाई को पता होगा 3 करोड़ से ऊपर है, और हैदराबाद की आबादी आपको पता है 2 से 2.5 करोड़ है। तो 5.5 करोड़ की आबादी, और पूरे अंदरूनी सिंध की आबादी 2 से 2.5 करोड़ है। हम इनको ये कहते हैं कि हम आप सुबह इसलिए नहीं बना रहे कि हम खुदा न खास्ता पाकिस्तान या सिंध के खिलाफ है, और सिंध कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं था सिंध का नाम कि सहीफ़े में आया और इसको आप बोलेंगे तो आप गुनहगार हो जाएंगे। ये मुल्क है, यहाँ पे पहले 4 सूबे बनाए गए, फिर 5 हो गए, अभी हज़ारा सूबा बनेगा। और हम इनसे अपील करते हैं कि आप दिल बड़ा करें, चूँकि आप सिंध की जमात है नहीं, आप पाकिस्तान की जमात है, तो आप बहैसियत फेडरेशन के इंतज़ामी यूनिट बनने का मकसद ये है कि आवाम को हुकूक मिले। तो आप अगर 7 शरीफ का वज़ीर आला कराची पे बैठे, हम उसकी कदर करते, इज़्ज़त करते, लेकिन हमें ये पता है कि वो 7 शरीफ से कराची को डिलीवर नहीं कर पा रहा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ,
मैंडेट की जहाँ तक बात है, हम मैंडेट को दूसरी ऑन बात, करते हैं। मैं मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, मैंडेट की जहाँ तक बात है, हैदराबाद का मैंडेट हमने लिया है, कराची का मैंडेट हमने लिया है, मीरपुर खास में हमारा मैंडेट है, सखर में हमारा मैंडेट है। हम आपके मैंडेट की इज्जत कर रहे हैं, आपको सूबाई हुकूमत को हम वेलकम करते हैं, लेकिन हम आपके मैंडेट को, अगर आप सिंध की जमात है तो बिल्कुल आप कराची को सूबा ना बनने दें। अगर आप पाकिस्तान की जमात है तो कराची का सूबा अगर आप खुद ऑन करेंगे, या तो इस तरह के खाली बल्दियाती निज़ाम न लाए, कराची को आप हुकूक दें। ये कौन सा खौफ है जो आपको बल्दियाती निज़ाम से और इख्तियारात से रोक रही है? अगर आप सूबाई वज़ीर बल्दियात को सेहत और तालीम दे रहे तो आप मेयर साहब को दे दिए। आप तो माशाल्लाह 13 साल से बराजमान है। और मैं जुनेद साहब की मालूमात में इजाफा कर दूँ कि कल जो है इनके एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने लियारी में खड़े होकर कहा कि हम एक दिन में तो चेंज नहीं कर सकते, हमें तो 4 महीने से इख्तिदार मिला है। इसका मतलब 12 साल और 10 महीने कुछ भी नहीं था आप लोगों के पास। अगर था तो ये आपके एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने कहा है। तो पहली बात तो ये है, मैं अर्ज ये है, मैं गुजारिश ये करूँगा कि पहले भी बल्दियात आपके पास ही, आज भी आपके पास है, या तो कराची को डिलीवर कर दें, हम आपको वेलकम करेंगे। आप डिलीवर करेंगे, आप सीट जीतेंगे, आप इस मुल्क की कौमी जमात बनेंगी। ये कौन साल में है, इस पे पीपल्स पार्टी को सोचना चाहिए। लोगों को इक़्तिदार मिलने के बाद वो आगे जा रहे होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार 2 बार इक़्तिदार में रहने के बावजूद वो इस वक्त अंदरूनी सिंध के चंद शोरों की जमात क्यों रह गई है? कराची का आम नौजवान, इनको ये खौफ क्यों है कि अगर मैं कराची के एक नौजवान को मेयर के इख्तियारात दूंगा तो मेरे लिए मसला होगा। जहाँ तक वो भाई ने बात की, मैं इनसे कहूँगा कि ज़िंदगी जो है वो मनमानी से और एक जागीरदाराना सोच से नहीं गुजरती। अब जमहूरी दौर है, आप इख्तियारात दे, हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली को इख्तियारात दे, हम आपको वेलकम करेंगे। और मैं MQM की जानिब से वैसे एक कारकुन के इनको ये यकीन दिलाता हूँ, अगर ये बल्दियाती निज़ाम वापस लेते हैं और बल्दियाती निज़ाम, माजी के बल्दियाती निज़ाम या उससे हट के तमाम जमातों से मिल के, ये कोई वो नहीं है कि नया रॉकेट साइंस से इन्होंने करना है। पूरी दुनिया में बल्दियाती निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि खुद को एक जमहूरी जमात कहती है, जो कि माजरत के साथ आप नहीं रह गई है, तो हम इनसे ये कहते हैं कि अपनी साख को बहाल करने के लिए आप, जमहूरियत का मतलब है, जमहूर मतलब आवाम, मतलब उनकी हुक्मरानी, आप आवाम की हुक्मरानी को यकीनी बनाएं। आपने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब इंतहाई अच्छे नफीस इंसान है। मैं इनसे सिर्फ एक अर्ज़ कर लूँ, पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम। हम पॉलिसी के ख़िलाफ़ है, हम किसी जागीरदार नहीं, उस सोच के ख़िलाफ़ है। मुझे माजरत के साथ आज ये बात कहनी पड़ती है कि आज नाज़िम जो कि इस मुल्क का शहरी था, इस सिंध का शहरी था, सिंध का बेटा था, इस तरह के बहुत से केसेस होंगे। अब अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर नाज़िम जो क्यों वाला वाक़या किसी वडेरे के बेटे के साथ होता तो वो शाहरुख जतोई की तरह तो वो हीरो बन चुका होता। कहने का मकसद ये है, मेरे भाई से गुजारिश है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, ग्लोबल दौर है, दुनियाती कराची एशिया का माशी अब है, पाकिस्तान को तो वो चला रहा है, अंदरूनी सिंध को चला रहा है, पूरे मुल्क को 65%, सिंध को 95% दे रहा है। खुदा रहा कब तक कराची का बच्चा वो फूड राइडर बन के लोगों को खाना पहुंचाता रहेगा, और आप IBA की स्पेलिंग न पढ़ने वाले लड़के को कोटा सिस्टम पे मुसल्लत करेंगे। ये अगले आने वाले दौर में सिंध और पाकिस्तान के लिए, मैं आखिरी एक अर्ज कर लूँ, हमारे मुख्तदर अलको से भी गुजारिश है, मुख्तदर अलको का मतलब हमारे चीफ जस्टिस साहब से भी गुजारिश है कि खुदा अब बस करे। ये कौन सा मुल्क है? वज़ीर आला साहब कहता है ये एडमिनिस्ट्रेटर है, वही राज करेगा इस शहर पे। यहाँ पे आइन है, हम आइन के मानने वाले लोग हैं, और हम आज फिर इनसे अपील करते हैं, जो आइन 73 का है, जो 18वीं तरमीम में लाए, जो ये लाए और हमने इनको सपोर्ट किया है, उसी पर तो इम्प्लीमेंटेशन करवा दें। ठीक है जी, रियाज साहब। सबसे पहले मैं मेरे भाई और इनके बड़ों का भी दिमाग में ये बात डालना चाहता हूँ और दुरुस्त करना चाहता हूँ कि कराची सिंध का शहर है, सही है, और सूबा सिंध का शहर है, और कराची सिंध के सूबा सिंध में ही रहेगा और हमारा अपना शहर है। इनसे ज़्यादा हमें कराची की फिक्र है। दूसरी बात, ये सूबे की बात करें तो इनका जो पुराना ख्वाब है ये ख्वाब ही रहेगा, जो कभी इनका पूरा नहीं होगा, और ये ख्वाब देखते रहे। हम जब तक जिंदा है जी तो हम तो ये कभी इनका मुतालबा पूरा होने नहीं देंगे। इनके बड़ों ने भी देखा था और ये भी देखेंगे और देखते ही रहेंगे, जो ये इनका अधूरा ख्वाब है। तीसरी बात ये है कि ये बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी ये हो गई, पीपल्स पार्टी वो हो गई। भाई पीपल्स पार्टी जीत के आई है, इनको CM से प्रॉब्लम है, इनको औरों से प्रॉब्लम है। हमारी माशाल्लाह से 100 से ज़्यादा, तकरीबन 100 सीट्स हैं सिंध असेंबली में, जो हमारे पास अक्सरियत है। हमने पहले से ज़्यादा सीट्स विन की है इस बार, और हम अक्सरियत से 2/3 अक्सरियत से हम सिंध सूबे में हुकूमत कर रहे हैं माशाल्लाह से।
दूसरी बात यह है कि कराची में ये कहते हैं कि हमारी मीरपुर खास में हुकूमत रही है या हैदराबाद में रही है, तो मेरी बात मैंने अब कंप्लीट सुने। कराची में कंटोनमेंट इलेक्शन हुए, उसमें पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत से जीता। कराची में बाई इलेक्शन हुई, पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत से जीता। कराची में एमएनए की इलेक्शन हुई, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जीता। इन्होंने लूज किया इनकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से। ये अब 5वें 6 नंबर पे आई। पीटीआई भी पहले इनकी इलेक्शन हुई, उन्होंने जो है इनको पीटीआई ने हराया, पीटीआई ने इनके मैंडेट छीना और अब ये उनके साथ बैठे हुए हैं। अब ये इनके मेरी बात सुने, ठीक है। हमने वाज़े अक्सरियत से जीता, हमारे कराची के लोगों ने हम पे यकीन किया। हमने जब भी जहाँ भी इलेक्शंस हुए वहाँ पे पीपल्स पार्टी ने भारी अक्सरियत से जीता, क्योंकि अवाम को समझ आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ही एक वाहिद जमात है जो अवाम का दर्द जानती है। ठीक है। और ये अपोजिशन वाले जो भी हमारे भाई हैं वो तो बोलते रहेंगे, उनका काम ही यही है। हमारा काम है खिदमत करना, हम कर रहे हैं। कोटा सिस्टम की बात कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, हमने अगर यहाँ की बात करें, हम पाकिस्तान में अगर नौकरियां दी है रिकॉर्ड, तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो जो कर दिया जाता है कि कराची के अलावा लोग अप्लाई कर सकते हैं, कराची वाले अप्लाई ना करें, तो ये तो पता नहीं, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी कि कराची के अलावा कहीं नौकरी हो, कराची का लोग ना करें, ऐसा तो नहीं हुआ। दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि कई कुछ नौकरियां हुई थी, उसमें भी स्टे शायद इनके ही कोई था, उन्होंने लगाया। बात यह है कि हमारा काम है लोगों को डिलीवर करना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोजगार दिया है मोहतरमा बेनजीर के जमाने से, जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने से और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब। देखिए अभी भी हम चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, मगर उसमें जो है तरीकेकार से हम मेरिट पे देना चाह रहे हैं और हम चाहते हैं कि सब उसमें अप्लाई करें और आए, और वो सबके सामने ही है। ट्रांसपेरेंसी से इंशाल्लाह हो भी रहा है और होगा। और उसमें जो भी हमारे शहर के लोग हैं आए, सब उसमें अप्लाई करें, इंशाल्लाह सबको नौकरियां भी मिलेंगी। अब ये होता है कि किसी को कोई फेल होता है या कोई नहीं मिलता तो वो स्टे कर लेते हैं, या वो जाके कोई कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, या किसी की जमात का कोई मसला होता है तो वो ऐसे स्टे कर देता है उस पर। तो हमें इस चीज़ों की परवाह नहीं है, हमें अवाम को डिलीवर करना है, हमें हमारे सूबे को डिलीवर करना है, हमें पाकिस्तान को डिलीवर करना है। हमारी जमात ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जमात है तो इंशाल्लाह रहेगी, और हम और भी कामयाब होंगे और इनके सामने ये देखते रहेंगे। और ये इनका ख्वाब कभी हम पूरा, जब तक हमारा सिंध का सूबे का एक एक सिंधी जिंदा है, हम जिंदा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदा है, तो इनको हम कभी सूबा बनाने नहीं देंगे। आपके शो में मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। शाह साहब से मैं सिर्फ ये गुजारिश कर लूँ, 2 बातें कर लूँ। पहली बात तो ये, इतनी बड़ी बात ना करे कि घर संभाल ना सके, मर्दमशुमारी होने थे, आपकी जाली अक्सरियत में बदल जाए, मैं खर्च कर रहा हूँ। दूसरी गुजारिश में आप मुझे सिर्फ, दूसरी बात ये, मेरे भाई ने कहा सुबह की, हमने एक पाकिस्तान में 36 नए इंतजामी यूनिट्स का मुतालिबा किया। हम पाकिस्तान तोड़ने की बात नहीं करते, हमने 71 में पाकिस्तान को 2 लाख नहीं किया कि वहाँ तुम यहाँ हम। ये एजाज मेरे भाई को हासिल है और ये इनको एक्सपीरियंस है मुल्क तोड़ने की। दूसरी बात ये, मेरे भाई ने कहा कि ये इनका ख्वाब था माजी का। हमने इन्होंने 92 में 19,000 मुहाजिर नौजवानों को इन्होंने शहीद किया MQM को ख़त्म करने की, ये आवाज़ दबाने के लिए। नसीरुल्लाह बाबर इनके वज़ीर दाखिला, मेरी बात सुन ले, वज़ीर दाखिला थे। तीसरी बात है, रावनवार साहब जो कराची के 444 कत्ल के, इनके चेयरमैन साहब ने कहा, को चेयरमैन साहब ने कहा, वो तो बहादुर बच्चा है। उज़ैर बलोच साहब फरियाल तालपुर साहब के साथ तस्वीरें बनाते थे, उनको शाल पहनाते थे। तो मेरे भाई, अब कराची का नौजवान जाग चुका है, अब उज़ैर बलोच रावनवार जैसे लोग नहीं आएंगे। नाजिम जो क्यों आपके गले में फिट हुआ है, 444 लोगों को आपने खामोशी से मारा। सिंध में सूबा नहीं, सिंध में सूबा बने, दूर तक जाएगी। सिंध में सूबा, ये तो बस ये आखिरी अर्ज कर लो, सिंध में सूबा बनेगा इंशाल्लाह। और ये पाकिस्तान का खुशहाल तरीन पार्टी बनने नहीं दे रही है सुबह, वो बोलेंगे आप खबर भी नहीं कर सकते ऐसा। हम ये अर्ज करेंगे कि पीपल्स पार्टी करने के लिए ऐसी, मैं एक अर्ज करूं, हम सुबह क्यों बना रहे ताकि अंदरूनी सिंध के लोग जो है ये करप्शन से आपके कुछ मेहनत भी करें। अच्छा, और खामखाई ये जो है लोग जो अमन अमान खराब करने की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं कि जब तक हम जिंदा है
तो तब तक नहीं पाकिस्तान बनेगा। पीपल्स पार्टी सूबा बनाने चलिए इमरान साहब, अब मैं- आपने इमरान अब साहब आखिरी- आपने बात सुन ली है, वो बोले जी, कि जी, जब तक मैं हम जिंदा आखिरी हैं तब अर्ज तक कर सुबह रहा नहीं हूं, बन मैं अर्ज ये सकता। कर रहा हूं, मैं अर्ज कर ठीक रहा है। हूं। इन्होंने बल्दियाती निज़ाम की बात की, हाँ हाँ इनको सोचना चाहिए कि इनके बस सर इक़्तिदार होते हुए हम क्यों जीत रहे दूसरे नंबर पे आ रहे। ठीक है जी। अच्छा, आप हमें मुझे आखिरी अर्ज आधे ये कर- सेकंड में जवाब दिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है लॉन्ग मार्च करने जा रही है जी। लॉन्ग मार्च आवाम की सिंध के मसाइल से तवज्जो उठाने की कोशिश। इसने खुद कहा कि अपोजिशन सिंध बोलती है और कुछ नहीं करती, तो हम भी यही कहते हैं बिलावल साहब कुछ बोलते हैं और कुछ नहीं करते, इसी ठीक है की बात को ठीक है जी। बहुत शुक्रिया इमरान काकर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रियाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन का आज का हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान निदा से को दें इजाज़त। मुझे मेरे आने वाले मेहमानों को अपनी दुआ में याद रखिए। फीडबैक देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।